हेलो ऑल, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी हमारे क्लास 10th में दो सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, दो टेक्स्ट बुक रहेंगे हिंदी के। तो आपका जो फर्स्ट वन है स्पर्श है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है साखी। तो आज हम ये समझेंगे, इन साखियों को पढ़ेंगे मीनिंग्स के साथ, जो उनके शब्दार्थ हैं, ठीक है, उनके जो भाव है भावार्थ, वो हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कबीर के बारे में, क्योंकि ये जो साखी है हमारा, ये किन्होंने लिखा है? कबीरदास जी ने लिखा है। कबीरदास जी का जन्म लहर तारा काशी में, कहा जाता है यहाँ हुआ होगा, बट नॉट श्योर, कोई कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म यहाँ ही हुआ था। इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये किसी को मालूम नहीं है। हालांकि इनके जो एक लोहार होते हैं ना, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, तो उनको ये मिले थे कहीं जब ये छोटे थे, और फिर उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, इनको बड़ा किया था, ठीक है। तो इसलिए इनको रहस्यवादी भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश में मगहर में। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है अपनी साखी, सबद एंड रामायणी। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के हैं। कब के हैं? 15वीं सदी के। भारतीय हैं और संत। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश की भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को ना मानने वाले थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और कोई धर्म नहीं होते हैं, तो इसलिए वो ना ही हिंदू धर्म मानते थे और ना ही इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की। अपने साखी, सबद, रामायणी, जो भी उनके काव्य थे, उन सब के थ्रू उन्होंने सामाजिक बुराइयां की, उनकी आलोचना की और लोगों को जागरूक किया। साखी, साखी जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? साखी शब्द का मतलब होता है साक्षी, और साक्षी शब्द का मतलब होता है साक्ष्य, मतलब डायरेक्ट, ठीक है। तो साखी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट रूप से जो ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, जो एक टीचर, प्रत्यक्ष ज्ञान जो एक गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी हम साखी पढ़ेंगे, साखी जैसे आप दोहे, पता है, जो पंक्तियाँ होती है, हम कविता होते हैं तो पंक्तियाँ बोलते हैं, तो साखी है तो हम लोग यहाँ पर साखी बोलेंगे, साखी 1, साखी 2, साखी 3, मतलब इस तरह से जो है। तो वो क्या है? वो एक टाइप का ज्ञान है जो एक गुरु अपने शिष्य को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे सीखने वाली भी बात है, हम उसे ना ही सिर्फ पढ़ेंगे, उसे सीखेंगे भी, और होप सो जहाँ भी ज़रूरत होगा हम अपने लाइफ में फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे वैसा ही करने का, ठीक है। कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं, उनकी भाषा कौन कौन से होते थे? अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। ये चैप्टर का सार है, पूरा चैप्टर का समरी है, आप ये पढ़ लेना। आपको अगर लगता है वीडियो स्टॉप करके आप इसे रीड कर सकते हो, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। ओके, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट साखी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। बानी, बानी मीन्स बोली, मतलब ऐसा आपको बोलना है। मन का आपा खोए, आपा मीन्स अहम, अहंकार, जो एरोगेंट होते हैं ना, कि हाँ मैं सब कुछ हूँ, मैं मतलब खुद मैं अपने बारे में जो बोलते हैं हमेशा, तो वो अहंकार जो है, खोई मतलब खोना, वो त्याग करो। आप ऐसा बोलो कि आपका अहंकार दूर हो, उसमें आपका अहंकार ना दिखे। अपना तन शीतल करे, इससे जो है शीतल मतलब ठंडा, आपका जो तन है, मन है, आंतरिक आपके जो अंदर का है, वो सब ठंडा हो जाए, मतलब शीतल, अच्छा हो जाए, ठीक है। ठंडा का मतलब वो नहीं, कूल, ठीक है, अच्छा, ठंडा मतलब अच्छा। औरन को सुख होए, औरन मतलब
दूसरों को सुख होई मतलब होना, तो दूसरों को भी सुख हो, तो हमें ऐसा बोलना है कि इससे हमारा तो अच्छा होई और दूसरों का भी अच्छा हो। प्रस्तुत साखी, दिस इज प्रसंग और दिस इज व्याख्या। आपको हमेशा सी, अगर आपको एग्जाम में मान लो अगर कुछ ऐसा आता है कि हाँ ये दिया गया है, इसको आप समराइज करो, तो आप हमेशा इसी तरह लिखोगे, प्रसंग भी और व्याख्या भी। प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं हमें अपने मन को अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरे को भी सुख प्राप्त हो। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर आप किसी को बुरा बोल देते हो तो आपको खुद में भी अच्छा फील नहीं होता, गिल्ट फील होता है कि मैंने उसे ऐसा क्यों बोल दिया, और जिसको बोले हो तो उसे तो बुरा लग ही रहा है ना। तो इसलिए अच्छा अच्छा बोलो ताकि आपको खुद में भी अच्छा फील हो और दूसरे को भी अच्छा हो, ठीक है। कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक टाइप का कस्तूरी होता है, मतलब उससे फ्रेग्रेंस होते हैं, मेडिसिन भी बनाए जाते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। कुंडली बसे मृग ढूंढे बर माही, ये जो होता है ना वो कुंडली बसे मतलब मृग, मृग मतलब होता है हिरन, ठीक है, तो उसके नाभि उसके पेट में होते हैं। बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देख नाही, घटी घटी मतलब कन कन। देखो क्या होता है ना, अपना प्रसंग देखो। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसकी कवि कबीरदास जी, दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। संसार के लोग कस्तूरी हिरन की तरह हो गए हैं। यहाँ पर लोग कस्तूरी हिरन का एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए हैं, ऐसा नहीं कि सच में कस्तूरी हिरन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को कस्तूरी हिरन की तरह कहा गया है। जिस तरह हिरन कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहते हैं। देखो क्या होता है ना, हिरन को एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस, खुशबू आते रहते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि आखिर वो कहाँ है कहाँ है। इसी तरह इसलिए जो है आप जंगलों में कभी भी अगर देखे होगे तो हिरन भटकते रहते हैं इधर उधर, वो उस खुशबू की, वो जो स्मेल आ रही है फ्रेग्रेंस, उसकी तलाश करते रहते हैं। उसी तरह लोग भी हो गए हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, किसकी तलाश में, ईश्वर की तलाश में, भगवान की तलाश में, ठीक है। जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि भगवान उसके अंदर ही है, मतलब हमारे अंदर ही है, राइट। जिस तरह हिरन कस्तूरी की तलाश के लिए भटकता रहता है जबकि उसे मालूम नहीं कि कस्तूरी उसके पेट में ही है, उसके अंदर, उसी तरह इंसान के अंदर भगवान है, लेकिन इंसान जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इधर उधर भटकते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान है, मतलब है उसी की नाभि में है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, मतलब कण कण में हर एक चीज़ में भगवान है, विद्यमान है ईश्वर, और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालय तीर्थों में ढूंढता है। देवालय मतलब मंदिर, जहाँ जहाँ ईश्वर की प्रतिमा होती है, और तीर्थों मतलब तीर्थ यात्रा, काशी और प्रयागराज, उज्जैन, जगह जगह जाना। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, ईश्वर हमारे अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, स्टॉप सर्चिंग फॉर गॉड आउटसाइड, ही इज विद इन यू। गॉड जो है हमारे अंदर ही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। मैं मतलब अहंकार, जब आप मैं बोलते हो मतलब अहंकार, आपको खुद पर प्राउड है, ईगो, एरोगेंट, ठीक है, अहंकार। हरि नहीं, हरि यहाँ पर बोला जा रहा है किसको, परमेश्वर को। अब हरि है मैं नाही, अंधियारा मतलब अंधकार,
दीपक मतलब तो आपको मालूम ही है, दिया। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात करते हैं। मतलब अगर आप अपने मन में अहंकार रखते हो तो ईश्वर नहीं है। यहाँ पर यही कहा गया ना, जब मैं था तब हरि नहीं। जब अहंकार था तो ईश्वर नहीं थे। अब हरि है, मैं नहीं। अब हरि आ गए हैं मेरे मन में, तो मेरे अंदर अब अहंकार नहीं है। समझ में आई बात? सब अंधियारा मिटी गया। सब अंधकार जो है मेरे मन का, जो अंधकार था, अंधेरा था, सब मिट गया जब दीपक देखिया माही। जब मैंने ये जो दीपक है, प्रकाश है, वो ईश्वर रूपी जो प्रकाश है, मैंने देखा तो सब अहंकार मेरा दूर हो गया, मेरा अज्ञान दूर हो गया। कबीर जी कहते हैं जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। राइट? जब परमेश्वर, हाँ ये नमक नहीं होगा, यहाँ पर नामक हो जाएगा। जब परमेश्वर नामक दीपक, नामक भी हटा दो, जब परमेश्वर दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। जो दीपक से कहा जा रहा है, परमेश्वर के दर्शन होने के बाद जो अपने अंदर जो अज्ञान था, अहंकार था, जो अंधेरा था, वो उसका विनाश हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया मतलब सुखी, सब संसार है, सुखी संसार के सारे लोग हैं। खाए अरु सोवे, अरु मतलब अज्ञान रूपी अंधकार। अरु मतलब अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार। सोवे मतलब सोए हैं। दुखिया दुखी, रोवे रो रहे हैं। चलो देखते हैं इसका प्रसंग। इस साखी के कवि कबीरदास जी, इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हैं। कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं। कबीर जी अपने बारे में बोल रहे हैं कि वो अंधकार रूपी अंधकार में सोए हैं, अज्ञान रूपी सोए हुए मनुष्य को। ओहो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि वो अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। ये कबीर जी जो हैं वो परेशान हैं, वो दुखी है। किसे देखकर? लोगों को देखकर। जो कबीर जी का कहना है कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग सारे अज्ञान रूपी अंधकार में सो रहे हैं और इनको देख कर के कबीर जी दुखी हैं। कबीर जी कहते हैं संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। कबीर कहते हैं संसार के जो लोग हैं, हम आप और बहुत सारे लोग जितने भी हैं, लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सब डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। कबीर जी इतने दुखी है कि वो रो रहे हैं कि लोग इतना अपने दिनचर्या में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि ऑल टाइम वो बिजी है। वो वक्त नहीं निकाल रहे हैं सच्चाई को जानने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए कि ईश्वर ही सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि ये भक्ति से रिलेटेड है। यहाँ पर भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि आप आराधना करो ईश्वर की, और जो सच्चाई है उसे जानो, ज्ञान को जानो। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार में जो लोग सोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, उनको देख कर के कबीर जी दुखी हैं। ये सब देख कर कबीर की ओर वो रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं, और लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपना दिनचर्या में जी रहे हैं। लेकिन जो कवि हैं कबीरदास जी, वो जागे हुए हैं और वो चिंतित थे कि वो कैसे प्रभु को मिल पाए। ठीक है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। बिरह मतलब बिछड़ने का गम, भुवंगम मतलब
दिस भुजंग। मंत्र मतलब मंत्र चैंटिंग। न लागे कोई। राम वियोगी, राम मतलब ईश्वर भगवान राम जी। वियोगी मतलब वियोग, उनसे बिछड़ जाना। ना जीवे, जीना, जीवे मतलब जीना। जीवे तो बौरा होए, अगर वो जीते हैं तो बौरा मतलब पागल हो जाते हैं। मतलब बिरह भुवंगम तन बसे, देखो क्या है इसका मतलब। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। ईश्वर के वियोग में मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रह सकता। अगर वियोग मतलब उनसे दूर हो जाना, और अगर यह रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। पागल कैसे हो जाते हैं, उनको कुछ किसी चीज़ की खबर नहीं रहती है, तो उसी तरह हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछुड़ने का गम सांप बनकर लूटने लगता है, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो कबीर जी कहते हैं, ठीक है आप नहीं समझोगे अभी शायद इस चीज़ को कि मतलब कैसे मनुष्य ईश्वर से बिछड़कर कैसे वो पागल की तरह रह जाता है। अच्छा ठीक है, आप ये एक बात छोड़ो, प्रैक्टिकली अगर आप देखो कि मनुष्य जब अपनों से, जिस जो आपके अपने हैं उनसे जब बिछड़ता है तो वो कैसे बिल्कुल पागल जैसा हो जाता है। ठीक है, उसके जो गम होते हैं वो सांप बनकर लौटने लगता है एकदम, मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना परेशान होता है अपने से बिछड़ने का दर्द। तो इसी तरह जो लोग होते हैं जो राम के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, और उसे राम नहीं मिलते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, वियोग मतलब दूर हो जाते हैं, तो वह राम वियोगी का भी यही स्थिति हो जाती है जैसे उस इंसान की होती है, और उसकी स्थिति बिल्कुल पागल जैसे हो जाती है। निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक मतलब आपकी निंदा करने वाले, नॉट आपकी मतलब निंदा करने वाले। नेरा मतलब नियर, बोले तो निकट। राखिए रखना, निंदा करने वालों को निकट रखिए, अपने पास रखिए। आंगनी कुटी बंधाए, आंगनी मतलब आंगन, ठीक है, घर के पास का जो आंगन जगह होता है। बिन साबन पानी बिना, साबन मतलब साबुन, पानी मतलब वाटर पानी। निर्मल मतलब साफ क्लियर स्वच्छ, करे सुभाय स्वभाव। प्रस्तुत तो स्पर्श ली गई सभी, इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं निंदा करने वाले व्यक्तियों को आप अपने पास रखो ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके, क्योंकि आपके आपके मन में जो भी बुरी आदत है, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट वी नो वेरी वेल, तो जो भी बुरी चीज़ें हैं तो निंदा करने वाले लोग उसकी बुराई करेंगे और आप सुन करके उस पर रिएक्ट मत करो, आप उस चीज़ को ही हटा दो। जिस चीज़ पर मान लो आपकी कोई बुराई करता है कि उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो अब आप अपने फ्रेंड से, उस फ्रेंड से नाराज़ मत हो, आप क्या करो अपनी हैंडराइटिंग और भी बहुत अच्छी कर लो ताकि दूसरी दफ़ा वो आपकी बुराई करे ही नहीं, निंदा करे ही नहीं, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा करना है हमें, तो इससे क्या करना है, आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार कर सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ़ हो जाए। तो साबुन और पानी की मदद से जो हम लोग हैंड वॉश या फिर साफ़ करते हैं ना कोई भी चीज़, तो यहाँ पर जो हमारा निगेटिविटी है, ठीक है, जो नकारात्मक है हमारे अंदर, तो वो गलतियाँ बिना साबुन और पानी के ही साफ़ हो जाएंगी।
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी मतलब पुस्तक, मोटी मोटी पुस्तक। मुआ पढ़ी मतलब पढ़ना, जग मतलब दुनिया, वर्ल्ड, मुआ मतलब मरना, जो मतलब पोथी पढ़ मर गए। पंडित भयाना कोई, पंडित यू नो वेरी वेल, पंडित जी, कोई पंडित नहीं बन जाता है पोथी पढ़ लेने से। एके अक्षर पीव का, शेर मतलब अक्षर, एक अक्षर, पीव का, पीव मतलब प्रिय, प्रिय इसे कहा जाता है ढाई अक्षर का है, इसमें से एक अक्षर भी पढ़ लिया, पढ़े सु पंडित होए, जिसने ये प्रिय शब्द से एक अक्षर भी पढ़ लिया वो पंडित बन जाते हैं। कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व ना देकर ईश्वर प्रेम को महत्व दे रहे हैं। यहाँ पर कबीर जी जो पोथी होते हैं ना उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, वो किसको महत्व दे रहे हैं, यहाँ पर ईश्वर को महत्व दे रहे हैं, ईश्वर के प्रेम को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति से रिलेटेड है इसीलिए। कबीर जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कोई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। पंडित का मतलब ज्ञानी है, वो पंडित नहीं पूजा करने वाले, ज्ञानी, ज्ञान, सच्चा ज्ञान। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया है तो वह पंडित बन जाता है, अर्थात ईश्वर प्रेम में एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है। हम घर जालिया आप ना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जालिया मतलब जलाया, हम घर जालिया अपना मतलब हमने अपना घर जलाया, अपना अपना, मुरारा जलती हुई लकड़ी, लिया मुरारा हाथी, हाथी मतलब अपने हाथ में, मुरारा मतलब हमने क्या किया, देखो जलती हुई लकड़ी मतलब इसका मतलब तो जलती हुई लकड़ी हो रहा है, जिसका मतलब है ज्ञान, ठीक है। जालो जलाऊं, अब घर जालूं ताश का, ताश मतलब उसका, अब घर जलाऊंगा उसका, किसका, ये चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलेगा। घर मतलब ये घर जलाने की बात नहीं है, यहाँ पर है इसका मतलब है ज्ञान, ठीक है। तो चलो देखते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। यहाँ जो घर जलाने की बात हो रही है ना, वो कौन से घर है, मोह माया की घर है, ठीक है। मोह माया मतलब जो हमें ये चाहिए वो चाहिए, घर कार मतलब हर चीज़ है, आपके जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उसे मोह माया कहा जा रहा है। तो मोह माया के घर जला करके त्याग करके उनको, जरूरी नहीं कि आप एकदम जला ही दो, उसे त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही गई है। और दूसरे को भी ज्ञानी बनाओ, मतलब दूसरे का भी घर जलाओ, जैसे दूसरे को भी ज्ञानी बना दो। कबीर जी कहते हैं उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब कबीर जी को ज्ञान हो गया है और अब वे उसका भी घर जलाएंगे जो कबीरदास जी के साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। होप सो आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए फिर से देख लो वीडियो एक बार, समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आता है कुछ, मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आपके पास होप सो व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। लाइक तो करना ही पड़ेगा, अच्छा लगता है तो भी, नहीं लगता है तो भी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।